गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। मैं आज आप लोगों को एडजेक्टिव्स की डिग्री पढ़ाने जा रहा हूं। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगा, कहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगा, कहां पर पॉजिटिव डिग्री लगा। तो आज मैं इसको बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करो। तो बेटा जो डिग्रीज होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 जिसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 जिसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और नंबर 3 जिसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब ये 3 प्रकार की हमारी डिग्रीज होती हैं जो हम पढ़ते हैं, और ये तीनों प्रकार की एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं। ऐसे ही एडवर्ब की भी होती हैं, लेकिन हमें आज यहां पर केवल पढ़ना है एडजेक्टिव की। तो इनका काम क्या होता है? तो एडजेक्टिव का कार्य होता है नाउन, प्रोनाउन और नाउन, इनकी क्वालिटी को बताने का काम जो होता है वो एडजेक्टिव करता है। यानी कोई भी वस्तु अच्छी है या बुरी है ये बताता है हमारा एडजेक्टिव। कोई व्यक्ति अच्छा है तो बताएगा एडजेक्टिव, कोई वस्तु अच्छी है तो बताएगा एडजेक्टिव। कोई व्यक्ति या वस्तु अच्छी या बुरी, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। क्लियर? ऐसे ही डिग्री जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जितने आप एडजेक्टिव्स का मीनिंग याद करते हो ना वो सारे पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। जैसे आपने याद किया क्या? गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे आपने याद किया क्या? बैड। बैड मीन्स क्या होता है? बुरा होता है। जैसे आपने याद किया क्या? वाइस। वाइस मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान होता है। तो ये सारी डिग्रीज हमारी पॉजिटिव डिग्री होती हैं। क्लियर? इनका यूज हम कब करते हैं? जब मान लो ये एक व्यक्ति है या एक से अनंत है। अगर एक व्यक्ति या एक से ज्यादा कितने भी व्यक्ति हो, उनकी अच्छाई या बुराई, एक व्यक्ति जैसे एक ये पेन है, एक पेन है या इसके जैसे लाखों पेन है, इनकी अच्छाई और बुराई बताने का काम, मतलब व्यक्ति अच्छा है या बुरा है ये बताएगा, वस्तु अच्छी है या बुरी है तो ये कौन बताएगा? हमारी पॉजिटिव डिग्री बताती है। आपने ये पढ़ा होगा कि एक के लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है बेटा कि ही इज अ गुड बॉय। अब ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय। अब बोलो इसमें व्यक्ति कितने हैं? बॉय है तो मतलब एक है। इसको अच्छा या बुरा बताने का ठेका किसने ले रखा है? पॉजिटिव डिग्री का। इस मतलब ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, इसके बाद में एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि जैसे लिखा है इंडियंस आर वाइस। अब यहां पर इंडियंस आर वाइस लिखा है, मतलब सभी जो है इंडियंस है, सभी भारतवासी है, ये बुद्धिमान है। इसका मतलब ये भैया कम से कम 148 मतलब 148 करोड़ इंडियंस की बात हो रही ना। तो आज से आप ये दिमाग से निकाल देना, जब कभी भी एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों की अच्छाई या बुराई बतानी हो तो हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। अच्छा, तो फिर सुपरलेटिव और इनका, अब सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम तुलना कराने के लिए करते हैं। किसका? तुलना कराने के लिए। इसका भी क्या होगा? तुलना होगा। कैसे? कि ये तुलना कराता है 2 व्यक्तियों की। जैसे मान लो ये 2 व्यक्ति है, अब इन 2 व्यक्तियों की आपस में कौन अच्छा है और कौन बुरा है ऐसा जो बताएगा तो हम किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। और 2 से अधिक, मान लो जैसे भाई यहां पर जब कभी भी 2 से अधिक होंगे, चाहे देखो यहां पर मैंने व्यक्ति लिखा है, आप व्यक्ति की भी, क्योंकि एडजेक्टिव व्यक्ति और वस्तु दोनों की तुलना कराता है, तो इसमें एक अच्छा है और एक बुरा है। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? तो कंपैरेटिव डिग्री सबसे पहले बनता कैसे ये समझो। भाई कोई भी आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री के अंत में या तो आप लगाओ ER, या तो आप लगाओ R, और या तो आप लगाओ IER। तो ऐसा लगाने से हमारा बनता है कंपैरेटिव डिग्री। कैसे बनता है? जैसे मान लो यहां पर बेटा एक वर्ड लिखा है टॉल, एक वर्ड लिखा है
वाइस। अब टॉल के अंत में ई नहीं है तो इसमें क्या लगेगा, ई आर लगेगा। वाइस के अंत में ई है तो इसमें क्या लगेगा, केवल आर लगेगा। बोलो ये समझ गए ना। तो इनका हम जब बनाएंगे तो बनेगा क्या, टॉलर, TALLER। तो ये हमारा हो गया CD। CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। और इसका बन गया वाइजर, तो ये भी हमारा हो गया CD। तो अब इनका हम यूज कहां पर करते हैं, तो आप समझे, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज वाइजर देन यू। अब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे उसके साथ में आप देन का यूज जरूर करोगे। ही इज वाइजर देन यू, इस देन का हिंदी होगा से, मतलब वह जो है तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये बात आप समझ गए ना। जब किसी को ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाना हो तो हम वहां पर वाइजर मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, जैसे एक वर्ड लिखा है सीनियर, जूनियर, प्रायर, सीरियर और सुपीरियर। अब बेटा इन सब के अंत में क्या है, IOR दिया गया है। सबके अंत में IOR है ना। अब इनका जब भी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे, इनका यूज भी कंपैरेटिव डिग्री में होगा, और जब भी करते हैं तो उसके साथ हम देन का यूज नहीं करते, इन सब के साथ में हम टू का यूज करते हैं। जैसे मान लो एक दो कुछ सेंटेंस हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे लिखा है ही इज सीनियर टू मी। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, जब कभी भी दो लोगों में तुलना हो, याद रखना, इसको लिख लेना, एग्जाम में पूछता है, जब कभी दो लोगों में तुलना हो तो यहां पर ये जो केस आएगा ये आपका सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। अब आप याद रखें, यहां पर जब दो व्यक्तियों की आपस में तुलना होगी तो केस कौन सा रखेगा, सब्जेक्टिव केस का। लेकिन अगर ऐसे कोई भी वर्ड IOR वाले हैं और टू से लगा है तो उसके बाद में केस आपका कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये भी आपको याद रखना है, समझ गए ना। एक वर्ड और होता है एल्डर। अब इसका भी यूज हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। इसका यूज दो प्रकार से होता है, एक पॉजिटिव डिग्री में भी होता है और एक कंपैरेटिव डिग्री में भी होता है। कैसे होता है समझो भाई। जैसे लिखा है ही इज माय एल्डर ब्रदर। अब ही इज माय एल्डर ब्रदर ये पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है कि वह मेरा बड़ा भाई है। अब अगर देखो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज एल्डर टू मी। अब ये भी आपको नोट करना है, एल्डर अगर कंपैरिजन कराना है दो लोगों में तो उसके साथ भी टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। आप इन वर्ड्स को नोट कर ले, ये कितने वर्ड्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। और उसके बाद में एक वर्ड और है एल्डर, इसका पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपैरेटिव में करेंगे तो इसके साथ टू का यूज हम जरूर करेंगे। बोलो इतना समझ गए आप। अब आते हैं हम अपने सुपरलेटिव पर कि भाई सुपरलेटिव का यूज हम कब कैसे करते हैं, तो समझने का प्रयास करो। आपने लिखा क्या, पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में के अंत में आप लगाओ ST, आप लगाओ EST, आप लगाओ IEST। ऐसा अगर लगाते हो तो बन के रेडी हो जाता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो कैसे बनता है ये समझो। जैसे अभी एक वर्ड बताया था टॉल, एक वर्ड बताया था हमने आपको वाइस। अब इसके अंत में ई नहीं है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, EST। इसके अंत में ई है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, केवल ST। तो बनेगा क्या, टॉलेस्ट। और ये क्या बनेगा, वाइजेस्ट। क्लियर। अब कभी भी अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो इससे पहले आर्टिकल द का हम यूज जरूर करते हैं। ये क्या बताता है कि कोई दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनमें या तो बताएगा सबसे अच्छा या सबसे खराब। इसका काम केवल इतना होता है कि दो हो चाहे कितने भी हो, चाहे तीन हो चाहे कितने भी हो, उनमें सबसे अच्छा या सबसे खराब बताने का काम इसका होता है सुपरलेटिव का। जैसे लिखा है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास।
तो बेस्ट बॉय है। अब ये है क्या सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले लगा क्या आर्टिकल। ये भी आपका सिंटैक्स के पार्ट में आपसे कॉमन एरर के रूप में पूछा जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज आर्टिकल दा का यूज हम जरूर करते हैं। बोलो ये सभी बातें आपके समझ में आई ना? इनको नोट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी किताब उठाओ और उसमें जो एक्सरसाइज हो उसको बनाने का प्रयास करो। क्लियर? तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करो, आपके चीजें समझ में आई हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले किसी ऐसा ही कुछ अच्छा टॉपिक लेकर के आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।